हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 32 क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम परसेंटेज से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दुकानदार ए अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, लेकिन दुकानदार बी अपनी वस्तुओं पर 25% की छूट देता है। यदि छूट की राशि दोनों स्थितियों में बराबर हो तो ए द्वारा निर्धारित मूल्य बी के ऐसे ही मूल्य से कितना प्रतिशत है, ये हमको बताना है। तो देखो, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार ए है और एक दुकानदार क्या है, बी है। तो क्या कहता है, दुकानदार ए अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट दे रहा है और बी जो है अपनी वस्तुओं पर 25% की छूट देता है। मुझे यही नहीं पता कि दोनों की वस्तुओं की जो है रेट क्या है, तो मैं मान लेता हूँ किसी एक दुकानदार की कि मैं ए का मान लेता हूँ कि ए की जो वस्तु है वो 100 रुपये की है। ठीक है, अगर वो अपने 100 रुपये की वस्तु पर 20% की छूट देगा तो 20 रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वस्तु अब कितने की हो जाएगी, उसकी वस्तु अब 80 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, और छूट की राशि कितनी हो जाएगी बेटे, 20 रुपये की। जो वो 20% की छूट दे रहा था, 20% जो 100 का होता है वो 20 रुपये का बराबर होता है। तो क्या कहता है कि 20 रुपये का बराबर हो गया। अब वो कहता है कि लेकिन दुकानदार भी अपनी वस्तुओं पर 25% की छूट देता है। ना तो मुझे उसके वस्तु के रेट का पता, ठीक है ना, वो छूट जो दे रहा है उसका भी नहीं पता, बट इतना उसने बता दिया कि जो बी है वो अपनी वस्तुओं पर 25% की छूट देता है। यदि छूट की राशि दोनों स्थितियों में बराबर हो, देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो छूट की राशि 20 रुपये है वो यहाँ पे भी छूट की राशि 20 रुपये के बराबर ही होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, अगर दोनों स्थितियों में छूट की राशि बराबर हो तो ए द्वारा निर्धारित मूल्य बी के ऐसे ही मूल्य से कितना प्रतिशत है। तो देखो, इसका मूल्य जो है वो इसके निर्धारित मूल्य से कितना परसेंट है, ये बताना है हमको। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि ये जो 25% की जो छूट है बी की जो दे रहा है अपनी वस्तुओं पे, वो इसके 20% की छूट के बराबर है। वो कह रहा है ना, राशि जो छूट की जो राशि है दोनों स्थितियों में बराबर है। तो यहाँ पे छूट की राशि कितनी है, 20 रुपये। तो यहाँ पे इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटे, 20 रुपये जो है वो जो बी वाला जो राशि है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स है। कह रहा है इस राशि के 25% के बराबर है। कह रहा छूट की राशि दोनों में बराबर है, तो बी जो है वो अपने वस्तु पे 25% की छूट दे रहा था, तो इसका 25% के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आप 75/100 कर दो कि भाई 25% छूट दे रहे हैं। तो अगर तुमने 75% कर दिया तो ये जो इसकी छूट की राशि है जो 20% की, वो इस राशि के 75% के बराबर हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 25% के बराबर ही रखना है, क्योंकि छूट की राशि है। तो यहाँ पे जो इसकी छूट है ना एक्स की, वो 25% के बराबर है इसके 20% के बराबर के। ठीक है ना, यहाँ पे 75 इसके न्यूमरेटर में आपको नहीं रखना है। तो 25 चौका क्या हो जाएगा बेटे, 100, और ये 4 जो है 20 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौका 80। तो इसका जो रेट है बी का वो बेटे 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये जो निर्धारित मूल्य है। तो अब अगर इसका जो है 25%, अगर मैं 20 रुपये माइनस कर दूं तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 60 रुपये का बराबर हो जाएगा। तो अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इन दोनों की वैल्यू से मतलब थी। तो कह रहा है ए द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वो बी के मूल्य से कितना परसेंट है। तो बी के मूल्य से कितना ज़्यादा है, पहले तो ये चेक करो 20, और किससे ज़्यादा है, बी से, है ना, गुणा 100। तो यहाँ से जो है परसेंट निकल जाएगा। तो देखो 20 चौका 80, 4 25 टाइम में 100, तो 25% है। तो कितना परसेंट अधिक है, करेक्ट, बी के ऐसे ही मूल्य से कितना परसेंट है। अच्छा, तो ये 100 हो जाएगा ऊपर, वो बी के मूल्य से पूछ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और 500/4 हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 500/4, तो 4 से कर देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 125% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए द्वारा जो निर्धारित मूल्य है बी के मूल्य से कितना परसेंट है। तो ए का मूल्य जो है वो बी के मूल्य से कितना परसेंट है, तो ए का मूल्य ऊपर आ जाएगा, बी का मूल्य अपॉन में गुणा 100। ठीक है, तो ये उसका पता चल जाएगा कितना ज़्यादा परसेंट है। अगर मैंने वैसे निकाला था तो 25% ऐड करना पड़ेगा, फिर ये है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। एक आदमी अपनी आय को 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। खर्च की जाने वाली राशि को 3:2:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा पर खर्च करता है। बचत की राशि को 12:13 के अनुपात में क्रमशः बैंक में तथा पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। यदि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा पर के खर्चों को 20, 40 और 50% से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई हो तो उसे अपनी आय को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए ताकि वो बचत की राशि को 5% से कम कर सके। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट है बहुत ईजी, आप लोग देखते रहो। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं बेटा। कह रहे एक आदमी की आय, हमें तो पता नहीं है कितनी आय है, इतना अनुपात बता दिया। मैंने मान लिया कि जो उस आदमी की जो आय है, ठीक है ना, वो जो है 40:50 के हिसाब से है, मतलब टोटल आय कितनी हो जाएगी उसकी, 90 रुपये।
ठीक है ना। उस आदमी की टोटल आय कितनी है 90 रुपये। तो अब वो क्या कहता है कि खर्च तथा बचत करता है, तो 40 रुपये तो वो खर्च कर देगा और 50 रुपये वो बचत कर देगा। ठीक है। फिर क्या कहता है, खर्च की जाने वाला राशि को 3:2:3 के अनुपात में भोजन, वस्त्र और शिक्षा पे करता है। तो ये जो खर्च की जाने वाली जो राशि है वो 3 जगह करता है। कहाँ कहाँ पे, भोजन, वस्त्र और शिक्षा पे। भोजन पे कितना है, 3:2:3 का अनुपात है। तो देखो 3 3 6 2 8 हो जाएंगे, सबका अनुपात का जोड़ लो, 8 पंजे 40, तो 5 का रेशो बन रहा है, तो 5 तिहाई 15, पहला 15 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, फिर तीसरा 15 हो जाएगा। तो 15 15 30 10 40 के बराबर हो गया ना। तो ये मैं आपको बेटा थोड़ा जो है ना शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 है रेशो, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है, 3 2 3, इन सभी को 8 के बराबर हो जाएगा। 8 बराबर 40, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 के। तो जब 1 बराबर 5 के, तो 1 के 3 से गुणा कर दें, 5 1 बराबर अगर 5 का है तो 5 के 3 से गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, फिर यहाँ बीच वाला 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो इस तरीके से 15 10 15 आ जाएगा। तो आपका जो भोजन का है वो 15 का हो जाएगा, फिर वस्त्र का है वो 10 का हो जाएगा, फिर शिक्षा का जो है वो किस पर हो जाएगा, वो भी 15 रुपये के बराबर, हाँ 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी उसकी आय है 15 रुपये ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कहता है, वो जो कह रहा है खर्च तथा बचत करता है, ये तो खर्च हो गया, बचत की बात करता है। कह रहा है कि भोजन, यहाँ बचत की राशि को 12:13 का अनुपात में। देखो 12 और 13 कितने होते हैं, 25, 25 दूनी 50। तो देखो 25 दूनी 50 मतलब कि 1 बराबर कितने के हो गया, 2 के। तो 25 दूनी 50, तो 1 बराबर 2 के हो गया। तो 12 बराबर किसके हो जाएगा बेटे, 24 के। ठीक है ना, बैंक में डाल देता है 24 का, और पोस्ट ऑफिस में कर देगा कितना, 13 दूनी 26 रुपये। ठीक है। फिर क्या कहता है कि यदि भोजन, वस्त्र और शिक्षा के खर्चों को बढ़ाने के लिए कह रहा है तीनों के। तो पहले के खर्चे का, अगर ये पहला जो भोजन का खर्चा है अगर ये 20% बढ़ जाए, तो इसका 10% कितना होता है 1.5, तो 20% कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है कि शिक्षा पर खर्चों को, भोजन के बाद वस्त्र पर 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10% 1 होगा, 4 यहाँ बढ़ गया। और क्या कहता है 50% से उसकी शिक्षा जो है बढ़ जाएगी, तो इसका 15% हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 7.5, इसका आधा 50% जो होगा इसका 15% नहीं 50%। तो 50% अगर 7.5 बढ़ जाएगा तो उसकी आय जो है वो कितनी बढ़ गई, अब हमें चेक करनी है। पहले इसकी आय टोटल क्या थी 40, अब कितनी हो जाएगी आपकी, ये जुड़ जाएंगे 4 3 7 दूनी 14.5, 14.5 हो गया। ठीक है ना। तो अब आपका जो है 14.5 बढ़ रहा है, तो क्या आप, तो उसे अपनी आय को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि बचत की राशि 5% से कम कर सके। तो बचत की राशि उसकी कितनी है यहाँ पे टोटल 50, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 2.5। तो इसमें से ये जो आय जो बढ़ी है, ये टोटल जो आय बढ़ी है, इसमें से 5% इसका जो है ना बचत को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, 5% से बचत कम करने के लिए कह रहा है ना, तो इसका 2.5 कम कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बेटे 12। तो इसकी आय जो है 12 बढ़ गई। तो वो पूछ रहा है कि उसकी आय कितने % से बढ़ाना चाहिए। तो आय जो है 12 बढ़ाना है, कितने में से, टोटल आय किसकी है बेटे 90 है, इसकी गुणा 100। ठीक है। तो यहाँ देखो बेटे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12। ठीक है, ये हो जाएगा 40/3। तो 40/3 क्या होता है आपका, 3 एकम 3, 3 3 13 होल 3 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40/3 को डिवाइड करके देख लेना, 13 होल 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ बेटे एकदम अच्छे तरीके से। देखो क्या कहता है, एक आदमी जो है जिसकी आय 4:5 के अनुपात में है, मैंने उसको क्या मान लिया 90 मान लिया, जिसको 40 और 50 मान लिया। फिर क्या कहता है, खर्च की जाने वाली राशि जो है वो 3:2:3 के अनुपात में भोजन, वस्त्र और शिक्षा पे खर्च करता है। तो मैंने क्या करा, इन सभी अनुपात को मैंने जोड़ लिया, 8 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 40 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएंगे 5 के। ठीक है ना। तो फिर मैंने 5 के 3 से गुणा करी 15 हो जाएंगे भोजन के लिए, वस्त्र के लिए 10 हो जाएंगे, 2 से गुणा करते ही, फिर 5 के 3 से गुणा करेंगे तो आपका शिक्षा के लिए हो जाएंगे। फिर कहता है कि बचत की राशि को 12:13 के अनुपात में बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। तो 12 और 13 का जब जोड़ दिया मैंने, तो 15 बराबर किसके हो जाएगा, इसके खर्च के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, वो बचत के बराबर। ये 50 आपका बचत है, तो 25 बराबर हो जाएगा 50 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 2 के। तो 1 अगर 2 के बराबर हो गया तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 24 रुपये बैंक में जमा कर रहा है, 26 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा है। ठीक है। फिर कहता है कि यदि भोजन, वस्त्र, शिक्षा पे खर्चों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, तो अगर खर्चे बढ़ेंगे, तो देखो पहले 15 थे, तो 15 से कितने हो जाएंगे 3 बढ़ जाएंगे भाई, इसका 20% है ना 18 हो जाएंगे, फिर 10 में 4 जुड़ जाएंगे, फिर 15 में 7.5 जुड़ जाएंगे, ये सारे के सारे इसकी आय बढ़ गई। ठीक है ना, क्योंकि खर्चे बढ़ गए ना उसके। तो कह रहा है कि उसको आय की अपनी
तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि वो बचत को 5% से कम कर सके। तो बचत को कम भी करना है, तो बचत हमारी 50 थी, 50 का 5% 2.5 मैंने उसकी आय जो भी बढ़ी थी उसमें से मैंने कम कर दी। तो आपकी जो वैल्यू आय बची हुई निकल गई, ठीक है ना, 5% बचत कम करके टोटल आय निकल गई। ये जो आय है जो हमारी निकली है, जो बढ़ी हुई, वो टोटल आय से उसका मैं परसेंट निकाल दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने प्रतिशत से आय को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो वो परसेंट निकल जाएगा आपका 13 और 1/3%। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम मेरे पढ़ाने में अगर आपको लगती हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तुरंत कमेंट करके मुझे आप लोग बताइए बेटे, मैं जो है उससे रिलेटेड वीडियो बना के मैं क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स।